Hello, Rajat. Good Hello, evening. good evening. Welcome to this session with Upay. Uh, You. and thank you very much for joining us. Uh, so today we will like to know your journey about the Upay and how your experiences are कैसे आपके experiences रहे हैं उपाय के साथ में. So रजत गुप्ता ये सिरसा हरियाणा से हैं and currently he is working as a in central government in Ministry of Finance और अभी ये हमारे साथ में सेक्टर 57 फूड पाठशाला सेंटर पे पढ़ा रहे हैं पिछले लगभग 1 साल से. So रजत जी आप हमें बताएंगे कि आपको उपाय के बारे में पता कैसे चला? मेरे एक कलीग थे, उन्होंने आगे कुछ लिंक में उन्होंने मुझे कभी एक उपाय के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था, तो मैंने जस्ट गूगल किया और उसमें मैंने आपका जो भी ऑप्शन था उसके थ्रू मैंने कांटेक्ट किया, तो मुझे उपाय के बारे में पता चला और पता चला कि ये मेरे घर के बिल्कुल पास ही है. और मैं शुरू से ही मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मुझे उपाय में जाने लगा तो मुझे मतलब काफ़ी इंटरेक्टिव और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग मतलब बहुत ठीक लगा मुझे, तो मैं यहीं पे कंटिन्यू कर. अच्छा, तो ये जो आपके कलीग थे ये उपाय में काम करते थे या नहीं, उनके एक्चुअली आगे कोई नोन थे, वो उपाय में है. अच्छा. तो सब वैसे ही उनका भी डिस्कशन चल रहा था कि कुछ एनजीओ के बारे में, तो उन्होंने मुझे उपाय का नाम बताया कि दिल्ली में है, तो उन्होंने बताया कि गुड़गांव में भी है. हाँ. तो मैंने कहा फिर तो बहुत अच्छा है, और फिर मैंने यहाँ की फंक्शनिंग मैंने विजिट किया सेंटर पे, तो ओके. फंक्शनिंग के बारे में पता चला. मेरी वरुण श्रीवास्तव सर से भी एक बार मुलाकात हुई, उनसे भी काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन मिला और उपाय के बारे में जानने को मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा. वेरी गुड. तो आपको जैसे बस एक वॉलेंटियर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक से आप Indirect link एक से नए वॉलेंटियर बन गए उपाय के अंदर. yes. और ये आपने उपाय में कब से स्टार्ट किया? पिछले 1 साल से, मतलब 1 साल से ज़्यादा ही हो गया. 1 साल मतलब कुछ 8-9 महीने से तो क्लासेस बंद ही हैं. तो आपने कोविड से पहले ही स्टार्ट कर दिया था? कोविड से पहले ही स्टार्ट कर दिया था मैंने. और क्या मोटिवेशन था आपको? लाइक आपने सेंटर विजिट किया, आपको अच्छा लगा, पर आपका मोटिवेशन क्या था? मेरा मोटिवेशन ये है कि मतलब हर किसी भी पर्सन का एक रोल होता है सोसाइटी में, जिसे वो उसे किसी भी ना किसी तरह से प्ले करना चाहिए. मतलब उसका आपका सोसाइटी में एडिशन क्या है, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, सोसाइटी आपके लिए बहुत कुछ कर रही है. और आजकल आप जानते हैं कि मतलब अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है. आप यहाँ गुड़गांव में हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बच्चों को बेसिक एजुकेशन की कमी है, जिससे अगर इसी पॉइंट पे उनको कुछ मोटिवेशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो फिर उनको आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी. और उपाय इस पॉइंट पे उनको एक अपलिफ्टमेंट दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है अपने उनको आगे लेके जाने के लिए, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. तो आई थिंक दैट्स माय मोटिवेशन. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो ये बच्चे फुट पाठशाला पे रहते हैं उनको उनको पता नहीं रहता है कि आगे क्या करना है. तो बिल्कुल. हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर उनको मोटिवेट कर पाएंगे और उनको बता पाएंगे कि आगे वो बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं है, तो हमारा देश अलग दिशा में जा सकता है. एक प्लेटफॉर्म की ही कमी है जो उपाय उनको मुझे लगता है दे रहा है, क्योंकि टैलेंट की ऐसा नहीं कि इंडिया के बच्चों में कमी है. एक प्लेटफॉर्म ही चाहिए जहाँ पे बच्चे सीख सकें, इंटरेक्ट कर सके, कुछ जान सके, तो वो उनको बिल्कुल उपाय से मिल रहा है. और डूइंग उपाय इज डूइंग ग्रेट इन दैट. बिल्कुल बिल्कुल, आई completely agree with you. Upay is doing great and volunteers like you are making it feasible for Upay to make it happen. कंबाइन एफर्ट ऑफ ऑल द वॉलंटियर्स एंड. Yes. And आप जैसे कि आप पिछले 1 साल से भी ज्यादा से हैं इसके साथ में जुड़े हुए हैं उपाय के साथ में, तो आपने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं यहाँ पे? अ, मतलब जैसे आप कौन से सेंटर पे जाते हैं? सेक्टर 57 सेक्टर गुड़गांव. 57 गुड़गांव में. हम्म. तो ये फुट पाठशाला है या रीच एंड टीच सेंटर है? ये फुट पाठशाला है. फुट पाठशाला है. हम्म. तो यहाँ पे लगभग कितने बच्चे आते हैं? बच्चों का जैसे वैसे देखा जाए तो वेरी करता रहता है, बट 15 to 20 बच्चों की स्ट्रेंथ रहती है हम्म. एक टाइम पे.
और वहाँ पे परमानेंट टीचर्स भी हैं जो डेली बेसिस पे टीचर्स की क्लास मतलब स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं तो एज ए वॉलंटियर वहाँ विजिट कर रहा हूँ। तो आप हफ्ते में कितनी बार जाते हैं, जा मैं पाते वीकेंड हैं? पे ही जाता हूँ, सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे को जा पाते हैं? लगभग जैसे 1 घंटा 2 घंटा आप उनको जाके जो भी तो। मॉर्निंग का क्लासेस रहता है तो टाइमिंग्स हैं जो कि हम्म। समर्स और विंटर के अकॉर्डिंग। तो आप और वहाँ पे मतलब किस एज ग्रुप के बच्चे रहते हैं, क्या उनका सभी डिस्ट्रीब्यूशन? एज ग्रुप के बच्चे हैं वहाँ पे, मतलब आप 4 साल से 5 साल, कोई 10 साल, मतलब जैसे भी, मतलब एक्चुअली बेसिकली क्या है, वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स बहुत हैं सेक्टर 57 में। हम्म। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्या है कि वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ जो भी बनी हुई हैं, पेरेंट्स के साथ बच्चे भी मूव करते रहते हैं। तो जिस एज ग्रुप के बच्चे, सभी एज ग्रुप्स के बच्चे हैं, और उसके अकॉर्डिंग उपाय में मैंने देखा कि हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वहाँ पे सिलेबस उन्होंने बनाया हुआ है। वीकली शेड्यूल्स हैं, क्या कितना कंप्लीशन हुआ है, वो सब शेड्यूल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है उपाय में, और उस बहुत ही अच्छा एक मेंटेन है। तो टीचर भी उसी शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो आप भी उसी शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाते हैं? उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग टीचर्स के पास शेड्यूल रहता है उनके पास पहले से ही। हम्म। और अटेंडेंस मार्क करना, जो भी है एक्टिविटीज नोट डाउन करना, वॉलंटियर्स की भी इवन अटेंडेंस को मार्क करना अच्छा। तो तो हर इवन आप कुछ वॉलेंटियर हैं पर आप फिर भी आपकी अटेंडेंस लगती है? मार्क होते हैं, बिल्कुल। ओके। तो, हम्म। तो आप क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पे करते हैं? देखा जाए तो उपाय में हर तरह की एक्टिविटीज हैं। जैसे अभी 26 जनवरी का अगर प्रोग्राम था लास्ट जो मैंने अटेंड किया था, तो उसके अंदर भी अब तो बच्चों को नई मतलब दूसरी 26 जनवरी आने वाली जाने वाली है। तो वो सब मतलब उसको भी बच्चों को उसके बारे में बताना कि किसका क्या महत्व है, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन, बैलून्स वगैरह, डेकोरेशन, मतलब हर फेस्टिवल को वो एंजॉय करते हैं। ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज हुए हैं सेंटर्स पे, और स्पोर्ट्स के भी होते हैं कि लोगों को, बच्चों को एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व करना। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है। मेरे ख्याल से कैलेंडर ईयर में जो भी एक्टिविटीज पूरा प्लान करते हैं, तो वो सब कैरी आउट होती हैं। ओके। तो अभी जैसे आप पहले आप 26 जनवरी को आपने किया, तब कोविड नहीं था। उसके हम्म, बाद में फरवरी मार्च से कोविड आ गया। बिल्कुल। फिर उस तो आपको कोविड और पहले, कोविड से पहले और कोविड के बाद क्या क्या फर्क आया आपकी आपकी मतलब आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस में, आपकी एक्टिविटीज में, जो भी आप पढ़ाते थे या इन्वॉल्व रहते थे बच्चों के साथ में, उसमें किस तरीके से तो इम्पैक्ट हुआ? सभी को पता है कि कोविड के कारण काफी कुछ चेंजेस आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह तो चेंजेस आए हैं। हर जगह चेंजेस है, तो अभी मैं इतना क्लासेस में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ। ओके। पहले तो जैसे वीकली बेसिस पे विजिट करते थे, तो मतलब बच्चों से इंटरेक्शन भी होता था, पर्सनली भी बच्चों को जानते थे, उनसे पर्सनली प्रॉब्लम्स भी पता चलती थी। बट अभी क्लासेस के नहीं कंडक्ट हो पा रही है, मतलब वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो सिर्फ जो डेली फुल टाइम टीचर्स हैं, हम्म। सिर्फ वही क्लासेस ले पा रही हैं कुछ स्टूडेंट्स की। अच्छा। ऐसा क्यों? बट क्योंकि अभी क्लासेस शुरू नहीं किए ना, सेटअप नहीं है फुट पाठशाला का वहाँ पे। अच्छा, फुट पाठशाला में बच्चों के पास में मतलब ऐसे ऑनलाइन क्लासेस का सभी मोबाइल के वगैरह? पास नहीं है, सभी के पास नहीं है, जिनके पास है एक्चुअली वही। कुछ बच्चे ऐसा भी है कि 3-4 बच्चे एक साथ बैठ के एक ही डिवाइस के हम्म। ऊपर स्टडी कर रहे हैं। हाँ, वो बट अपने एक जो पास पास के बच्चे होते होंगे वो साथ में आके बट पढ़ जो लेते। रिस्पॉन्स पहले था, प्री कोविड था, वो अभी जुटा पाना बहुत मुश्किल है। तो हम्म। हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते इस टाइम पे तो। हाँ, ब्लेम नहीं कर सकते, बट यस, ये इस फुट स्पेशली फुट पाठशाला जैसे वाले बच्चे, ये सबसे ज्यादा आई थिंक इम्पैक्ट हुए हैं। बिल्कुल है। हम्म। तो आपको मतलब सबसे ज्यादा क्या पसंद आया उपाय के साथ काम करते हुए? उपाय के मतलब और एनजीओ में, एक दो एनजीओ से, एनजीओ तो नहीं बेटी, बेसिकली वो संस्था है जो मतलब, हाँ, मैं जहाँ होम टाउन में हूँ वहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। तो वो लोग भी जैसे कुछ मतलब स्ट्रीट बेगर्स वगैरह के लिए करते हैं। हम्म। बट जो मैंने यहाँ पे उपाय में देखा कि बिल्कुल बेसिक रूट से वो उन्होंने स्टार्ट किया है, कि जो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है उपाय। और ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत अच्छा है यहाँ पे, कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम को लेके भी डिस्कशन होता है और उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, एक मैनेज्ड वे में काम होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे उपाय में बहुत अच्छी लगी, तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी बहुत रिकमेंड किया है कि
आप ज्वाइन कीजिए। और इवन मैं अपनी वाइफ के साथ भी विजिट करता हूँ सेंटर पे। अरे वाह, तो आपके आप आपने अपनी वाइफ को मोटिवेट कर लिया, आपने अपनी फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कर लिया ज्वाइन करने के लिए। सही है। एक्चुअली क्या होता है कि इस टाइम पे मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द मतलब सोसाइटी के जो भी लोग हैं वो आजकल कुछ ना कुछ करना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन मन में डर क्या होता है कि अगर हम कुछ पैसा दे रहे हैं और अपना वो टाइम दे रहे हैं, उनको लगता है कि वो सही जगह पे नहीं लग रहा है। बट अगर बिल्कुल वो विजिट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये सही जगह लग रहा है, तो वो अपना टाइम देते हैं, अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी है सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, हिचकिचाहट नहीं होती है उनको। हिचकिचाहट नहीं होती है, और वो मुझे लगता है उपाय में ज्वाइन करने के बाद तो हिचकिचाहट वो दूर हो जाती है। हाँ, तो अभी आई थिंक आपने फंड रेजिंग में भी हाँ, इसमें contribute फर्स्ट टाइम किया। मैंने कोशिश फर्स्ट की टाइम, थी। आपका ये फर्स्ट टाइम फंड रेजिंग था? हाँ, दो इट्स नॉट टू मच बट नहीं, इट्स नॉट अबाउट टू मच, इट्स अबाउट आप कितना आपने ये स्टार्ट किया, आपने ये मतलब इट्स अमाउंट नहीं मैटर करता है, बट बिल्कुल। आपका कंट्रीब्यूशन कि हाँ आपने उसके साथ में आपने को पहल ली कि हाँ भाई मेरे को, आपने वॉलंटियर की तरह पढ़ाया, एंड देन फिर आप और उसको बढ़ाने के लिए और सपोर्ट करना चाहते हैं। तो फंड रेजिंग में क्या मतलब, जैसे आपने अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया होगा, हम्म। आपके मिलने वालों को? तो बस कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, मतलब एक्चुअली अब थोड़ा सा कोविड टाइम भी चल रहा है, तो सभी को हम फोर्स भी नहीं बिल्कुल। कर सकते। सब। और एक जो फेस टू फेस वैल्यू का भी फर्क होता है कि अगर हम किसी को फेस टू फेस कहते हैं कि हाँ कि ये कैसा एनजीओ है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बट कोविड के कारण हम कहीं विजिट भी नहीं कर रहे हैं और किसी को ज़्यादा कह भी नहीं सकते, तो थोड़ा सा इसका भी इम्पैक्ट रहा है। और फर्स्ट टाइम था, कुछ लर्निंग्स भी मिली मुझे कि नेक्स्ट टाइम कैसे करना है। तो तो क्या आपकी लर्निंग्स थी, जैसे अगर आप बता सकते हैं और फंड रेजर्स को, और लोग जो ही उपाय उपाय में फंड रेजिंग करना चाहते हैं उनको? नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि जैसे मुझे उपाय को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एक न्यू पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लाइक कुछ ब्राउशर या फिर कुछ एक प्रेजेंटेशन छोटा सा हमें सबके पास व्हाट्सएप है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको बता सकते हैं। हम्म। और एक चीज जो मुझे लगी, जैसे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं जो अपना पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना चाहते, दो दे वांट टू डोनेट समथिंग, हम्म। बट वो अपना मोबाइल नंबर और ये सब डिटेल शेयर नहीं करना चाहते। बट हमारे जैसे हम कैंपेन में ये सब मैंडेटरी रहता है, जब भी हम उस पर लिंक हाँ। क्लिक करते हैं तो उसमें मैंडेटरी रहते हैं, तो कुछ लोग उसमें वो शेयर नहीं करना चाहते डिटेल। तो मे बी हम उसके अंदर ये भी कुछ कर सकते हैं कि आप डिटेल मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ अपना अनोनिमस आप कर सकते हैं उसमें अपना जो भी डोनेशन है। और नेक्स्ट टाइम तो थोड़ा सा मैं मतलब माइंड प्रिपेयर रहेगा कि ईयर स्टार्टिंग में कि मुझे इस जैसे हर पर्सन का एक स्टार्टिंग में एलोकेट होता है कि मुझे इतना अमाउंट डोनेट करना है। और अगर मुझे स्टार्टिंग से पता है कि हाँ मेरा इस साल का अमाउंट मैंने उपाय में देना है, तो आई विल प्रिपेयर माई माइंड। बट मुझे लास्ट में मतलब मुझे इस टाइम पता नहीं था कि फंड रेजिंग नवंबर अक्टूबर में होती है, तो हम्म। कुछ लोग जो जिन्होंने डोनेट करना था वो कर चुके थे तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए आप बिगनिंग पहले। ऑफ द ईयर से उनको उनको प्रिपेयर करके रख देंगे प्री कि फंड बुकिंग रेजिंग होएगी, और प्री आप अपना बुकिंग अपना जो किटी है वो उसके लिए सेव करके रखें। कर देंगे बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज फैंटास्टिक। और आपको जैसे फंड रेजिंग के चैलेंजेस में चैलेंजेस आए, और इसके अलावा क्या चैलेंजेस आपने फेस किए मतलब आपकी क्लासेस के टाइम पे और बच्चों के क्लासेस साथ में? में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम और बिल्ड कर सकते हैं अभी। थोड़ा स्टूडेंट्स कम हैं तो शायद इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ सेटअप नहीं है। जैसे अभी जहाँ पे मैं जाता हूँ पार्क में एक सेटअप किया हुआ है, मतलब वहाँ पे घास के अंदर एक बोर्ड लगा के और नीचे मैट्स बिछा के हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड कर सकते हैं कि कुछ चेयर्स 10-5 अरेंज करके वहाँ पे किसी रूम में रख के या कैसे भी, मतलब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, तो कि स्टूडेंट्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो उनका भी इंटरेस्ट बनता है। मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेकर नहीं आते, उनको बुलाकर भी लाना पड़ता है। और अच्छा। जैसे टीचर्स उनको पास विजिट करके उनको बुलाते भी हैं, बट पेरेंट्स जैसे कुछ पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है, वो स्टूडेंट्स को भेज कर राजी नहीं कि उनको पता नहीं कि वहाँ क्या है। बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा तो पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट बनेगा कि हाँ आप लोग बच्चों को वो खुद भेजेंगे स्कूल। बच्चे तो चाहे कोई भी हो वो स्कूल जाकर तो कोई भी तो रहता ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी जैसे
अभी आपका जो सेंटर है फूड पाठशाला पे, अभी वहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं कि आप एक मैट लगा के पढ़ाते हैं उनको, तो मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं है अभी वहाँ पे? एक ब्लैक बोर्ड है हमारे पास, और जो भी बच्चों को स्टेशनरी आइटम्स देते हैं, जो भी उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो सब रहता है। तो और फिर ये सब जैसे टीचर्स वगैरह अपने साथ में ले जाते हैं या वहीं पर ही वहीं रखते पर ही एक मतलब नेबरहुड में वहीं पर किसी रूम रख देते हैं, वहीं हैं? पे तो एक आप जैसे स्टूडेंट। आगे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वही आपको किसी की और की सहायता से आप मतलब सामान वगैरह वहीं पर ही वहीं रख से के रख उसी दूंगा। तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं? हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने मतलब आपकी की लर्निंग्स क्या रही हैं उपाय के साथ में? आपको अब तो लंबा समय हो गया, 1 साल से भी ज्यादा, तो आपको क्या सीखने को मिला उपाय से, उपाय के बच्चों से, या आपके कलीग से जो वॉलंटियर्स हैं और वॉलंटियर्स हैं उनके साथ में कुछ सीख अगर? मतलब यही है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। मतलब मैंने देखा है कि पहले, मतलब उपाय ज्वाइन करने से पहले, कि हम चीजों को क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसा होना चाहिए, यार ये देखो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। बट आपको लेकिन चेंज करना है तो कुछ आपको उसका पार्ट बनना पड़ेगा। और मैंने देखा और वॉलंटियर्स उपाय में जो मतलब साथ में जुड़े हुए उपाय के, वो मोटिवेटेड है सभी अपने काम के प्रति, और अच्छे से ड्यूटी समझ के उसको करते हैं कि किसी कुछ कर एडिशन है अपने उनका सोसाइटी में। तो ये सब मेरा वहाँ का की लर्निंग। तो सब कमिटेड वॉलंटियर्स आपके साथ में है और कमिटमेंट ही आपको सीखने को मिला है यहाँ से। कोई आपके स्टूडेंट की या सेंटर की कोई ऐसी स्टोरी जो कि आप हमारी ऑडियंस के साथ साथ में शेयर करना चाहेंगे? स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब मैंने 57 में, मुझे अब नाम इतने याद नहीं है। मनोज नाम का एक होता था लड़का, इसमें कुछ है 3 4, इतने याद नहीं है अब वो, शायद है भी या नहीं, वहाँ काफी हाँ, टाइम अभी तो से। अभी माइग्रेंट वर्कर की वजह से। माइग्रेंट वर्कर्स का सिचुएशन बहुत ही हो रहा। बट स्टूडेंट्स बहुत ही ब्राइट है वहाँ पे, बस उनको एक प्लेटफॉर्म और एक सही गाइडेंस की जरूरत है, जो उपाय उनको मुझे लगता है अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, ब्राइट है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो मतलब वहां से निकल के कुछ उसने कुछ आगे बढ़ा हो, उस कुछ तरक्की कोई की हो, कुछ ऐसी स्टोरी है? नहीं, ऐसा अभी मुझे अभी नहीं? नहीं ओके, आई थिंक क्योंकि ये कोविड आ गया बीच में और सब काफी इम्पैक्ट हो गया इसकी वजह से। बहुत इम्पैक्ट हुआ। हम्म, और तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस कुछ देना चाहेंगे, कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो आप जो उनको मोटिवेट कर सके टू बी पार्ट ऑफ द टू बिकम पार्ट ऑफ द चेंज रेदर देन जस्ट टू ऑब्जर्व द चेंज फ्रॉम आउटसाइड? आपने खुद ही मैसेज दे दिया है बताकर कि ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं है, कि उपाय में आप ज्वाइन करके देखिए, उपाय का पार्ट बन के देखिए, और जो चेंज हम दिमाग में देख रहे अपना ला रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसको चेंज करने के लिए हमें खुद ही सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। तो उपाय इसका एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। मेरा यही मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, ये तो बहुत ही बढ़िया मैसेज है। और आई होप और आगे से मतलब और ज्यादा से ज्यादा लोग उपाय के साथ में जुड़े और हमारे जो जो हम हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके अंदर इस कदम का हिस्सा बने। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच रजत जी। थैंक यू। Thank you for your time and thank you for sharing your experiences with us. थैंक यू। Bye bye. बाय।